जय हिंद दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक रेतीला बीच, उसके आसपास में कई सारे आइलैंड, वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और गर्म समुद्र का पानी लहरों के संग आ रहा है और आपके पैरों को छूकर वापस आस्ते धीमी गति से जा रहा है। डूबते हुए सूर्य का वह मंजर। आपको वहां मुश्किल से ही 100 लोग ऐसे मिले जिन्हें आप जानते हो, पर बाई चांस आप उनसे मिल जाए जिनके साथ आप पूरी वैकेशन मनाना चाहें। ओ बेटा मन में लड्डू। अच्छा खैर, तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक निहाव बोलकर एक आइलैंड है जहाँ पर ये ठीक जैसा मैंने आपको बताया, ठंडी हवाएं, गर्म पानी, आसपास में आइलैंड्स, डूबते सूरज का मंजर, खूब मज़ा। पर उस निहाव का एक ऐसा सच है भी है जिसे मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। सॉरी गाइस आपका इमेजिनेशन तोड़ने के लिए, पर यह जो निहाव आइलैंड है वह करीब करीब 150 सालों से पूरी दुनिया के लिए बंद है। यहाँ पर ना कोई आम आदमी जा सकता है, ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर, ना ही कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी। फिलहाल इसका स्वामित्व एक रॉबिन्सन्स फैमिली को दिया गया है। सो हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टीरियस आइलैंड्स के बारे में जो सदियों से बंद चली आ रही हैं, और साथ ही हम बात करेंगे इस निहाव आइलैंड के बारे में कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, कुछ डरावने आइलैंड्स के बारे में, और साथ ही ये भी कि आइलैंड, ये निहाव आइलैंड इतने सालों से बंद क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं कभी बीच पर घूमने नहीं गया, पर जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला कि कोई एक बीच हमेशा के लिए बंद हो चुका है, तो मेरे दिमाग में एक अचानक से घंटी बजी कि अब उन कपल्स का क्या होगा जो अपना हनीमून मनाने बीच पर जाएगा। मजाक कर रहा था। मेरे दिमाग में एक बात उठी कि हो सकता है वहाँ पर मिलिट्री बेस होंगे, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर कोई सीक्रेट न्यूक्लियर हथियार छुपाए गए होंगे। जैसा कि आन्हा वीटटॉक अटॉल बोलकर एक पैसिफिक ओशियन में आइलैंड है जो कि यूएस के अंडर में, वहाँ पे 1970 में उसे खाली करवा दिया गया था न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए। सो वहाँ पे रेडिएशन फैल गए मिट्टी और पानी में, और इस वजह से वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा दिया गया कि कोई ज़्यादा हानि ना हो। अब इसके बाद जब 1980s में सरकार को लगा कि अब इन्हें पुनः स्थापित किया जाए सब कुछ सही करके, तो उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उन पर कंक्रीट से पूरी तरह से ढलाई कर दी, जिस वजह से वहाँ पर हो सकता है उन्हें लगा हो कि अब रेडिएशन ना फैल सके। बट साइंटिस्ट जो है बड़ी ही चालू चीज़ है, वे लास्ट में पता लगा लें कि यहाँ पर रेडिएशंस अभी भी हैं और इसे ख़त्म होते होते 2027 तक टाइम आ जाएगा। सो अभी तक वह बंद ही चल रही है। तो करीब करीब कितने साल हुए हैं? 20 30 40 47 to 50 ईयर्स के लगभग। सो ग्रूनियार्ड बोलकर भी एक आइलैंड है जो कि स्कॉटलैंड के अंडर में आता है, और यहाँ पर भी मिलिट्री टेस्ट के लिए इसे क्वारंटाइन कर दिया गया था करीब 48 ईयर्स तक के लिए। सो यहाँ पर मिलिट्री टेस्ट चलते थे तो 1942 के लगभग में, तो यहाँ पर से लोगों को हटाया नहीं गया था। और हाँ, हटाया नहीं गया था, और यहाँ पर क्या था कि टेस्ट किए जा रहे थे तो बहुत सारे लक्षण, जो कि मौत का मंजर वैसा कुछ दिखना शुरू हो गया। सो उस समय के सरकार को ऐसा लगा कि इसे रोकना चाहिए अब, तो वहाँ के मिलिट्री टेस्ट को तो रोक दिया गया, बट वहाँ के जो रेडिएशन फैले थे उन्हें रोकने के लिए, सो इस बैक्टीरिया को रोकने के लिए यहाँ पर करीब करीब 280 टन फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया गया। 4 सालों बाद तो यहाँ से वार्निंग हटा ली गई कि यह आइलैंड सुरक्षित है, बट इसे एक कंपनी द्वारा खरीदने के बाद जांच में पता चलता है कि यह अभी भी इस्तेमाल के लायक नहीं है। सो अभी तक यह बंद चलती आ रही है। सो क्या हो अगर यही मिलिट्री टेस्ट उस हवाईयन आइलैंड निहाव पर भी किया जाए, तो खासतौर पे तब जब वह एक यूएस पैसिफिक ओशियन का अंश हुआ करता था। बट यह फैक्ट के हिसाब से सही नहीं है। असल में यह निहाव आइलैंड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है दो भाइयों की, ब्रूस और किथ रॉबिन्सन, और प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से यूएस मिलिट्री यहाँ पे अपने रॉकेट्स या फिर हथियार का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। इसके दोनों मालिक कभी कभी ही इस आइलैंड पर आते हैं, खास तौर पर किथ हफ्ते में एक बार ही इस आइलैंड पर आता है, और तो और वह यहाँ पर इसलिए सिर्फ आता है कि वह इस जगह की जांच कर सके और इसे सुरक्षित रख सके। असल में यहाँ पर हवाई में पाने जाने वाले कुछ रेयर प्लैनेट्स उगते हैं जिन्हें किथ बचाना चाहता है। सो उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑर्थोरेक्सपोर या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर हो सकता है कि बैक्टीरियल इफेक्ट दिखाई दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने अच्छी तरह से जांच किया है और वह इससे पूरी तरह से संतुष्ट है कि यहाँ पर इस तरह के कुछ भी बैक्टीरियल या फिर हथियारों की वजह से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इस आइलैंड को खुद
खुद के अंदर से ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए, मिलिट्री बेस तो नहीं, पर क्या हो अगर निहाओ आइलैंड किसी नेचुरल हजार्ड की वजह से प्रॉब्लम में आया हो तो। हिमाडा ग्रैंड बोलकर एक आइलैंड है ब्राजील में, जो कि 1/2 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। यहाँ पे करीब करीब 4000 स्पीसीज के रेप्टाइल और 5 स्नेक्स पर स्क्वायर मीटर के आसपास में मिलते हैं। सो यहाँ पे स्नेक्स के नेचुरल रिवर्स की वजह से और साथ ही यहाँ के वाइल्ड क्लाइमेट की वजह से इसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, जिस वजह से यहाँ पे सेलिंग के साथ साथ इस जगह पे पर्यटन की भी व्यवस्था बंद है। बट निहाओ आइलैंड पे किसी भी प्रकार के स्नेक्स या फिर रेप्टाइल्स का कुछ भी पता नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे रेयर किस्म के बर्ड्स और रेयर किस्म के जानवर पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक डेंजरस बात यह है कि यहाँ पे हवाईयन मंक सील पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे इंसानों को, जनजातियों को कोई खतरा हो। सो इन पंछियों और जानवरों को कोई खतरा ना हो, इस वजह से इन्हें इनहेबिटेट कर दिया गया है, ताकि कोई भी मनुष्य या जनजाति आकर इन्हें परेशान ना करे। और तो और ऑस्ट्रेलिया का मैसॉन पीक, जो कि 2012 में यह अंदाज़ा लगाया गया था कि यह इरप्ट होगा, और साथ ही अभी तक चलते आ रहा है। बट ऐसा मेरे ख्याल से अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया, और साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जाना आप लोगों के लिए कोई भी खतरे की बात नहीं है। बट अपने अपने सरकार अपने अपने देश के लोगों और बाकी की जनता का फ़ायदा सोचते हैं, जिस वजह से इस पर अभी तक यहाँ पर बंदी है जाने से। सो निहाओ आइलैंड पे ना तो किसी भी प्रकार का वॉल्केनो है और ना ही किसी भी प्रकार का जंतु या फिर जानवर है जो कि किसी को खतरा पहुंचा सके। तो ऐसा क्या है वहाँ पर जिससे यह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है? मेरे ख्याल से यहाँ का अरिड क्लाइमेट। बट ऐसा भी वह कौन सा क्लाइमेट है जो कि एलिजाबेथ को रोक सके जाने से वहाँ पर? जी हाँ, रॉबिन्सन्स की ग्रेट 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 ग्रैंड मदर है क्वीन एलिजाबेथ, जिन्होंने 1864 में इस आइलैंड को खरीदा था, और इन्होंने अपने डिसेंडेंट्स को 157 सालों के लिए इस आइलैंड को दे दिया, और उन्होंने 170 लोकल लोगों में इसे बांट दिया। असल में एक आइलैंड को पूरी तरह से खरीद लेना मतलब कि उस आइलैंड पर अपना प्राइवेट हक जमा लेना। प्राइवेट हक जमा लेने का मतलब है कि वह एक आइलैंड या तो प्राइवेट कंट्री बन जाती है या फिर प्राइवेट स्टेट बन जाता है, जिस पर सिर्फ उस इंसान का ही लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। यहाँ पे कोई पुलिस नहीं, कोई कानून नहीं, जो फैसला लेगा सिर्फ वही इंसान और कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैनेडियन बिलियनियर बिजनेसमैन ला लिबर्टो अपने प्राइवेट आइलैंड पर कैनेडीज को ले जाकर बसाने लगे और उन पर अपना हुक्म जताने लगे। बट इस बात का तनिक भी खुलासा नहीं हुआ होता अगर पुलिस को वहां की एक फोटो नहीं हाथ लगी होती तो। ऐसे ही एक और आइलैंड का पता लगा है कैरेबियन सी में, जिनके मालिक का नाम है लिटिल सेंट जेम्स। उन पर कई सारे आपराधिक दोष लगाए गए हैं, उन पर कई सारे आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं, जैसे बच्चों और महिलाओं के साथ जबरन सेक्स और लेबर जैसे उन लोगों को खटाना। बट निहाओ आइलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ के जो 2 भाई मालिक हैं उस आइलैंड के, उन लोगों ने लोकल्स के लिए कुछ कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। बट पानी पीने के लिए वहाँ पे कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं है। बारिश की पानी आएगी, आप उसे स्टोर करके रखिए और आप खुद पीजिए। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोलकर कुछ भी नहीं है, ना ही वहाँ पे किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशंस के लिए ना तो मोबाइल, ना तो टीवी, ना तो रेडियो। और साथ ही वहाँ पे सिर्फ मिलेंगे तो एक स्कूल, और मुश्किल से वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अल्कोहल और सिगरेट तो उन लोगों के लिए आम बात है। अगर कोई टूरिस्ट बाई चांस वहाँ पे जाकर घूमने का मन बना ले तो उन लोगों के लिए वह आइलैंड साफ मना कर दिया जाता है। उन्हें बगल के आइलैंड में भेज दिया जाता है जहाँ पे वे जाकर एंजॉय कर सके। बट आप वहाँ के लोकल्स को भी अगर वहाँ से बाहर निकलने के लिए जाकर चुपके से कहें कि आप चलिए हमारे साथ, आपको अच्छी लाइफ या फिर कुछ भी देंगे, तो वहाँ के लोकल्स सिर्फ साफ साफ मना करने के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। आप चाहे उन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर ले आने के, वे सभी अपने बगल के कुछ आइलैंड्स पर जाते हैं और वहाँ से मेडिकल के लिए दवाएँ लेकर आते हैं, जिससे उन्हें कोई भी प्रकार की स्वास्थ्य की बीमारी हो या फिर चोट वोट लगी हो तो उस पर वे इलाज कर सकें। इसके अलावा वहाँ पर से कोई भी कहीं भी जाने के लिए राजी नहीं होता। इसका क्या रीजन हो सकता है? वो जो 2 भाई है, उन दोनों भाई ने यह बताया है कि यह एक रास्ता है। यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो नेचर है, उसे संरक्षित रखने का। साइंटिस्ट अक्सर कई आइलैंड्स को कुछ दिन के लिए बंद रखते हैं ताकि वहाँ के नेचर जो है वह पूरी तरह से नष्ट ना हो। ऐसे ही एक सिरसी बोलकर एक आइलैंड है जहाँ पर ज्वालामुखी इरप्शन की वजह से वह पानी के अंदर चली गई है।
वहाँ के साइंटिस्ट को अंदाज़ा लग गया था कि अब यहाँ पर जीवन मुश्किल है। तो वहाँ के लोगों को वहाँ से निकालने के लिए आनन फानन में एक नए आइलैंड का पता लगाया गया, बट वहाँ पे उन्हें ट्रांसफ़र करने से पहले उनके वेशभूषे को चेंज किया गया। इसी से मिलता जुलता ऑस्ट्रेलिया का एक एल्बेट्रॉस नाम का आइलैंड है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने साफ तौर पर किसी को भी जाने से मना कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर रेयर प्रकार के स्पीसीज बर्ड्स पाए जाने का अंदाज़ा लगाया गया है। सो साइंटिस्ट ने यहाँ पे साफ साफ इनकार कर दिया। यही दावा निहाओं के जो ओनर है वो भी करते हैं कि वे यहाँ के जानवरों, पंछियों और पेड़ों पौधों को बचाना चाहते हैं, जिस वजह से वे इस आइलैंड को पूरी तरह से बैन कर चुके हैं घूमने के लिए। और जो कीथ रॉबिन्सन है वह करीब 250 प्रकार के स्पीसीज के पौधे लगा चुका है। साथ ही उसने यह भी अनुमान लगाया कि मोंकसिल एंडेंजर्ड एनिमल में आता है और इस वजह से वह इसे और भी संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। बट अब उन लोगों के लिए यह खुशी की बात है कि मोंकसिल अब आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। कीथ रॉबिन्सन का कहना है कि वह अपने 18 साल की उम्र में यहाँ पे कई मिलियन डॉलर्स खर्च कर चुके हैं, करीब 8 से 9 मिलियन डॉलर, बट फिर भी यह लॉस में ही जा रहा है। क्यों लॉस में जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आने वाले एंटेलोप्स और शिप्स को जो कि फिशिंग के लिए आते हैं उन्हें मार रहे हैं, मारकर इन्हें तस्करों के हाथों बेच रहे हैं। कीथ अभी भी परेशान है और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर टूरिस्ट और साथ ही सेलर्स का पूरी तरह से आना जाना मना कर दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।